हुआ है? अभय प्रकाश कहाँ? पासवान। ठीक है, कहाँ मर्डर हुआ है? नवगछिया में उसको फेंके हुए था। अच्छा, कैसे पता चला कि नवगछिया में अमित एजेंसी में अभय काम करता था। अमित एजेंसी कहाँ पड़ता है? ताजपुर हॉस्पिटल के नजदीक। क्या चीज का हुआ एजेंसी? वो छर गिट्टी बालू सीमेंट। अच्छा, कब ये पता चला कि अभय की मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है? और उसकी हत्या की गई है कल रात में 9 बजे में, यानी 20 तारीख 20 तारीख को। 20 तारीख को रात में 9 बजे आपको पता चला कि उसकी हत्या की गई है? नहीं, कहा कि अमित एजेंसी वाला फोन किया कि पता चला है अभी अभी कि अभय को नवगछिया में फेंके हुए था, जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जी। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए। नवगछिया पहुंचा कैसे? नवगछिया जा रहे हैं देखने। अब युवक कैसे पहुंचा नवगछिया? युवक कैसे नवगछिया पहुंचा? 19 तारीख को वो सारा काम निपटाने के बाद रात में उसका किडनैप हो गया। ये किडनैपिंग की बात आप कैसे कह रहे हैं? किस आधार से कह रहे हैं? इसलिए और हत्या की भी बात कैसे कह रहे हैं? इस आधार पर हम कह रहे हैं कि आखिर वो अभय गया कहाँ, और अभय वहाँ पहुँचा, नवगछिया पहुँचा तो कैसे पहुँचा? वो तो खुद नहीं गया, तो कोई ले ही गया उसको। आपने डेड बॉडी देखा होगा तो कुछ निशान तो मिला होगा उस पर कि हाँ चलो ये हत्या का संकेत है। हम लोग डेड बॉडी नहीं, मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया हूँ और मेरे परिवार के लोग सब गए हुए हैं। उन्होंने तो देखा होगा। हाँ, तो उन्होंने देखा है, जो वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ कहा कि यहाँ लैब नहीं है नवगछिया में, इसको टेस्ट करने के लिए पॉइजन की सुई दी गई है। अच्छा। और उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया वहाँ भागलपुर। कोई चोट फोट का निशान नहीं था? कहीं से कोई चोट फोट का निशान कहाँ से मिली जो किडनैपिंग हो गया? किडनैपिंग की सूचना नहीं दिए। कैसे मालूम चला कि वहाँ पहुँचा? किस बारे में कौन बताया आपको इस पहले? वो अमित एजेंसी वाले बताए। क्या बताए थे? आप गए थे खोजने या वो खुद बताए थे? नहीं, मैं खोजने नहीं गया था। मैं वो 2-3 आदमी के द्वारा पता लगवाए कि अभय वहाँ गया है घर पर, तो यहाँ घर पर तो था नहीं, तो मुझको शक हुआ कि आखिर बात क्या है जो अभय की खोज हो रही है। तो मैंने 19-20 तारीख को लगभग 8-9 बजे में अमित एजेंसी वाला के यहाँ अभय रहता था, उसके मोबाइल पर फोन किया। अभय क्या काम करता था वहाँ पे? मुंशी का काम करता था, और दुकान में सारी व्यवस्था बात और लेन देन सब इसी के ऊपर था, सारी दुकान चला। मेन मैनेजमेंट का काम? हाँ, टोटल। ठीक है, तो आपको शक किस पर है कि हत्या की तलवार जो है आपको आपके अनुसार से किस पर? अरे चूंकि बार बार वो एजेंसी वाले हमको कहते थे कि ऐसा सभ्य लड़का मिलना इस जमाने में मुश्किल है, न कोई नशा पान करता है, न बुरा व्यसन है कोई, न कुछ खाता पीता है, और ऐसे लड़का कहीं मने गया है तो वो 4 दिन में जरूर चला आएगा। सो आप एकदम विश्वास कीजिए जो 4 दिन में लौट करके चला आएगा। 4 दिन की बात किए थे, लौट के आ जाएगा किडनैपिंग के बाद? जब वो गुम हुआ उसके बाद? ना, कल किए हैं। कल 20 तारीख को 19 को दिन में? कल दिन में नहीं, अब 19 तारीख को तो वो सारा ऑडिट उडिट हो करके सुनते हैं कि जो छापेमारी हुई थी जी, महीना दिन पहले, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की। ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिक पता नहीं, लेकिन सुनते हैं जी, जो लोगों के द्वारा। और उसके बाद उसका ऑडिट 4 दिन से हुआ था, जो 19 तारीख को समाप्त हुआ, और उसके बाद वो लेजर उजर ले करके रख दिया जी। अब उसके बाद क्या राज है जो 19 तारीख के रात में ही वो गायब हो गया। जैसा कि आप अभी बैठे हुए थे तो आप ये भी बता रहे थे कि कभी वो कह रहा था कि 3-4 दिन में वापस आ जाएगा, और कभी जब आप भेंट करने के लिए गए थे अभय का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो 10 मिनट में वापस आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी उन्होंने कहा था। एक पोता मेरा नर्सिंग होम में है जी, उसको भेजा मैंने जी, जब नहीं कुछ हुआ, जो क्यों ऐसा खोजा जा रहा है, तो उनके यहाँ जब जा कर के पूछा तो वो बताए क्या कि 10 मिनट में अभय आ रहा है। जी, जी,
यही इन्फॉर्मेशन हमको युवक दिया। वहाँ अकेले रहता था या और कोई साथ में रहता था? नहीं, उसकी पत्नी भी रहती थी। वो कहाँ गई? पत्नी मैके चली गई थी 17 तारीख को तीज करने के लिए। अच्छा, कोई विवाद नहीं था, आपसी विवाद किसी तरह? नहीं, पति और पत्नी में कोई विवाद नहीं। बार बार उसको थानादार भी पूछे और हम लोग भी पूछे तो बताई कि जो वो तो पैसा दे करके हमको वहाँ भेजे हैं। किसी और से कोई विवाद, जैसे गांव में रहता था? कहाँ घर है अभय का? अभय का घर राजवाड़ा में है। रजवाड़ा हाँ। प्रखंड? हाँ, ये प्रखंड हो गया मोरबा, ताजपुर थाना हो गया, जिला समस्तीपुर। जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय अभय का, मैं चचेरा भाई हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जवाहर पासवान है। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। आज से लगभग 9-10 बरस पहले, 9 बरस से ज़्यादा हो गया, 10 बरस पुरने जा रहा है, मैं सेवानिवृत्त हुआ +2 विद्यालय जंदाहा। अभय जब गुम हुआ था उसके बाद आपने थाने में कोई आवेदन दिया था क्या? हाँ, थाने में आवेदन दिया। गुमशुदगी का या फिर किसी और चीज का? गुमशुदगी का एप्लीकेशन मैंने जब उनको कहा, मैं वहाँ दुकान पर पहुँचा तो उनसे कहा कि जो आपने अभय का पता बताइए, तो अभय गायब है। सीसीटीवी फुटेज देख करके हम बताते हैं कि अभय गायब है 8:34 से, यानी 19 के 8:34 रात से। तो उसके बाद हम कहा कि जो आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया, तो कुछ नहीं किए हैं, आप ही के भरोसे हम रुके हुए थे। तो हम कहे कि जो हमको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए, तो मुझको कैसे पता चलता जे अभय नहीं है, कहीं चला गया है या कुछ है। मैं तो यूं ही आया हूँ पूछने के लिए जो आखिर अभय का क्यों पता लगाया जा रहा है। तब आप कहते हैं कि आपके चलते, मेरे चलते आप क्यों रुकिएगा कि आप कीजिएगा FIA। आपको संदेह है कि हत्या ही है, मर्डर कर दिया गया है? तब भाई साहब हत्या नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा, जो यहाँ से उसको 8:30 बजे फुटेज बता रहा है 8:34 में चला गया यानी वहाँ। आपके अनुसार से ये लगता है कि अभय की मर्डर एजेंसी वालों ने इसलिए करवाई होगी क्योंकि हो सकता था कि ऑडिट होने के बाद पूछताछ की जाती तो अभय सारी सच्चाई बता देता? हाँ हाँ, या फिर कोई यही दूसरा सब। चीज है मामला? नहीं, वही चीज है। अच्छा, इसीलिए अभय की मर्डर कराई गई होगी। हो सकता है। जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, अभय की वाइफ यही थी? नहीं।